2002 में नॉलर जो एक साइंटिस्ट थे और उनके दोस्तों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुआ। उन्होंने एक प्री डायबिटिक पॉपुलेशन ली। अब ये प्री डायबिटिक पॉपुलेशन क्या है? जो डायबिटीज़ की डेफिनेशन है उसमें मेनली हम फास्टिंग ब्लड शुगर देखते हैं, यानी जब आप खाली पेट हैं, कम से कम 8 से 12 घंटे आपका पेट खाली है, कुछ नहीं लिया आपने, 0 कैलोरी कंजप्शन है, उस समय आपकी ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे और ये अगर 126 से कम है, 126 मिलीग्राम पर डीएल और मिलीग्राम परसेंट से कम है तो आप ठीक है, नॉर्मल है, मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। और अगर 126 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है। लेकिन यदि ये ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से 126 के बीच में है तो आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, बट आप डायबिटीज़ के लिए ससेप्टेबल हैं, यानी आप प्री डायबिटिक पॉपुलेशन है। तो नॉलर एट अल ने ये जानने के लिए कि डायबिटीज़ को रोकने के लिए कौन सा इंटरवेंशन सबसे कारगर है, ये पता लगाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 3 तरह से ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप उसको सिर्फ उन्होंने प्लेसेबो थेरेपी दी। प्लेसेबो थेरेपी यानी उनको दवाइयाँ दी, बट लेकिन ये एक्चुअल में दवाई न थी, ये नॉर्मल सब्सटेंस था, लेकिन पेशेंट को नहीं पता था। पेशेंट को लगा कि ये दवाई है। तो प्लेसेबो थेरेपी यदि सिर्फ उनके बिलीफ से फ़ायदा होगा तो ये प्लेसेबो थेरेपी से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में दवाई नहीं है। दूसरे ग्रुप में उन्होंने मेटफॉर्मिन दी। मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण दवाइयों में से एक है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और मेनली ये एंटी हाइपरग्लाइसीमिक है। ये कई तरह से काम करती है। लिवर से ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम कर देती है। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यू, जो सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। प्लस ये ग्रोथ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर 15 GDF15 का सीक्रेशन बढ़ाती है, जो एपेटाइट को कम कर देता है, और एपेटाइट कम करने से आपकी कैलोरी भी कम हो जाती है। तो यानी मल्टीपल फैक्टर से काम करती है और डायबिटीज़ मैनेजमेंट में एक बहुत ही कारगर और सफल दवाई है। ये दूसरे ग्रुप में उन्होंने दी। तीसरे ग्रुप में उन्होंने लाइफस्टाइल इंटरवेंशन किया। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन यानी न उनको कोई प्लेसेबो थेरेपी दी थी, न किसी प्रकार की कोई मेडिसिन दी, सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन किया। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन में डायबिटीज़ के लिए 4 चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। पहला है आपकी डाइट। डाइट में आप जो भी टोटल कैलोरी से कहीं ज़्यादा है, ग्लूकोज स्पाइक को कंट्रोल करना। और ग्लूकोज स्पाइक या ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिसे बोलते हैं, ग्लाइसीमिक इंडेक्स से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्लाइसीमिक लोड। सो एकदम से जो ग्लूकोज शूट होता है ब्लड में, ग्लूकोज स्पाइक, उसको कंट्रोल करना है। सो यानी आपको कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम से कम लेना है। जब भी कार्बोहाइड्रेट डाइट लें उसके साथ प्रोटीन या फैट जरूर मिलाएं। और जब भी आप खाना खाते हैं सबसे पहले आप फाइबर लें, क्योंकि फाइबर में नियरली 0 कैलोरी है। आप फाइबर लें, फाइबर लेने के बाद वेजिटेबल्स इनका सेवन करें। उसके बाद प्रोटीन डाइट, जो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो फिश खाते हैं वो लोग फिश खा सकते हैं, एग खाने वाले लोग एग भी खा सकते हैं मॉडरेट अमाउंट में। आप प्रोटीन लें, उसके बाद फैट और फिर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में होल ग्रेन्स, होल सीरियल्स जिनको बोलते हैं, वो आप खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं, लेकिन कम अमाउंट में लें, कम से कम अमाउंट में लें। और उसके बाद यदि फ्रूट वगैरह आपके डाइट का हिस्सा है तो बहुत से लोगों को ये डाउट है कि फ्रूट्स डायबिटीज़ में बेनिफिशियल है। डायबिटीज़ में अगर आप फ्रूट्स भी लेते हैं, फ्रूट्स में फ्रक्टोज नाम का शुगर है और वो भी आपका ग्लूकोज स्पाइक करता है, वो उसका भी इफेक्ट सेम ही आएगा, कोई बहुत फ़र्क नहीं है। इसलिए अगर आप फ्रूट्स भी खाते हैं तो छोटे छोटे हिस्सों में खाएं। ये पहला इंटरवेंशन है, यानी डाइट से रिलेटेड, यानी आपको कैलोरी अपनी कम रखनी है और कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग कम करना है। और जब भी लें उसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स को कम करने के लिए उसके साथ प्रोटीन या फैट का सेवन अवश्य करें। दूसरा इंटरवेंशन है डाइट के अलावा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप जो भी एक्सरसाइज करें, जब भी एक्सरसाइज करें, ये फायदेमंद है। खाने से पहले, खाने के बाद, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। इसमें एक और नया कंसेप्ट है एक्सरसाइज स्नैक। जैसे हम नॉर्मली स्नैकिंग करते हैं, यानी चलते फिरते कुछ खा लिया, उसी प्रकार चलते फिरते आप एक्सरसाइज कर लीजिए। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, खड़े होके 5 जंपिंग जैक कर लीजिए, 2 पुलअप्स कर लीजिए, 2 पुशअप्स कर लीजिए, 2 स्क्वाट्स, लंजेस, कुछ भी कर सकते हैं, हल्की सी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज स्नैक। और ऐसा देखा गया है कि खाने से जस्ट पहले अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, भले 5 मिनट, वो आपके ग्लूकोज स्पाइक को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार खाने के बाद अगर 10 मिनट हल्की सी माइल्ड एक्टिविटी करते हैं, वो भी आपके ग्लूकोज स्पाइक को कंट्रोल करता है। तो यानी खाने से जस्ट पहले एक्टिविटी करें, बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक्सरसाइज स्नैक करते रहिए। अगर आपको ऑफिस जाना है, कोशिश करें सीढ़ियों से जाएं। जब भी घर में किसी को पानी की आवश्यकता है, किसी ने पानी मांगा, कोशिश करें खुद जाके उसको पानी लेके आएँ। जितनी जितनी एक्सरसाइज करेंगे आप, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, वो आपको
बेनिफिट देती है। तीसरा स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस में आपका स्टीरॉयड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी ग्लूकोज सेंसिटिविटी को भी कम कर देते हैं और भी डायबिटीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपको स्ट्रेस भी अपना मैनेज करना पड़ेगा। और चौथी चीज़ है स्लीप, बिकॉज स्लीप आपके मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करती है और बॉडी को भी अफेक्ट करती है, प्लस आपके वेट को भी अफेक्ट करती है। ऐसा देखा गया कि जो लोग कम सोते हैं उनका वेट बढ़ जाता है। मे बी दे आर हैविंग मोर टाइम टू ईट और the stress hormones are more releasing, prompting them to eat something. So there are various reasons, but अगर आपकी नींद कम है, खासकर 7 घंटे से कम है, तो इसकी बहुत संभावना है कि आपका वेट बढ़ जाएगा। तो 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप। सो ये 4 इंटरवेंशन अगर आप करेंगे तो आपको इससे फायदा होगा। अब इसके रिजल्ट्स जो थे इस स्टडी के, जो 2002 में नॉलर एटॉल ने जो स्टडी की थी, उसके रिजल्ट बड़े ही सरप्राइजिंग थे। इसमें देखा गया कि जो प्री डायबिटिक पॉपुलेशन से डायबिटीज में कन्वर्ट हुए थे, वो सबसे ज्यादा पेशेंट वो थे जो प्लेसेबो थेरेपी ले रहे हैं, यानी न इंटरवेंशन कर रहे हैं लाइफस्टाइल इंटरवेंशन और ना ही वो मेटफॉर्मिन का सेवन कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 पे जो पेशेंट्स थे वो कन्वर्ट हुए मेटफॉर्मिन का सेवन करने वाले, और सबसे कम पेशेंट डायबिटीज के कन्वर्ट हुए लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। यानी इस स्टडी का जो विजडम है, इसका फायदा क्या है, इसका विवेक हम कैसे अपने व्यावहारिक जीवन में इसको अपना सकते हैं। इसका रिजल्ट ये था कि डायबिटीज में दवाई से कहीं ज्यादा आपके लाइफस्टाइल इंटरवेंशन महत्वपूर्ण है। और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन मैंने आपको 4 चीजें बताई। आपकी डाइट सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद एक्सरसाइज, तीसरा आपका स्ट्रेस एंड फोर्थ स्लीप। अगर आप ये 4 चीजें कंट्रोल कर लेते हो तो आप लिमिटेड मेडिसिन से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रख सकते हो और अपनी लाइफ को जो लॉन्गेविटी, अपनी लाइफ का लाइफ स्पान, लंबा लाइफ जी सकते हो एंड हेल्दी लाइफ जी सकते हो। यानी यू विल ऐड ईयर्स टू द लाइफ एंड यू विल ऐड लाइफ टू द ईयर्स। बेसिकली क्वालिटी एंड क्वांटिटी, लॉन्जेविटी दोनों बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस ज्ञान का फायदा उठाएंगे। यदि आप डायबिटिक हैं या आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, लव्ड वन कोई भी डायबिटिक है, उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप भविष्य में डायबिटिक ना हो, इसके लिए इस ज्ञान का फायदा उठाएंगे। मित्रों, डायबिटीज़ बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ के मैनेजमेंट कंट्रोल से रिलेटेड आपका भी कोई अनुभव है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम भी अन्य लोगों के साथ उस अनुभव को शेयर करेंगे। नमस्कार।